So once again, a very warm welcome to each one of you. और फिर एक बार मैं आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। It's wonderful to see the smiling faces, all of you. और बहुत अच्छा है आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हुए। Especially a welcome for all brothers and sisters, young brothers and teenagers and kids who came from Nasik. और विशेषकर जो भाई बहन जवान लोग और किशोरावस्था के और बच्चे जो नासिक से आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। And also the family, sister Seema and sister Sarah who came from Ahmedabad. और बहन सीमा और बहन जो अहमदाबाद से आए हैं। So we are meeting like this after 1 year. और हम एक वर्ष के बाद फिर एक बार इस प्रकार से मिल रहे हैं। Now we always say there is a difference between a conference and a family camp. और हमेशा हम एक चीज़ के अंतर को बार बार कहते हैं कि एक सम्मेलन में और एक पारिवारिक जो कैंप है उसमें अंतर होता है। Both have its own benefits. दोनों के अपने अपने लाभ है। In conference we have many sessions, teachings. और जब सम्मेलन होता है तो वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा शिक्षाएं होती है, बहुत ज़्यादा सत्र हमारे होते हैं। But in a camp there are fewer sessions. पर जब हम ऐसे कैंप में मिलते हैं तो हमारे बहुत कम सत्र होते हैं। But there are a lot of activities. पर उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी होती है। And opportunities for fellowship. और संगति के लिए हमारे पास कई मौके होते हैं। So the primary purpose of this camp is to promote and consolidate our fellowship with one another. और इस कैंप का प्राथमिक मकसद ये है कि एक दूसरे के संगति को बढ़ावा दिया जाए और एक दूसरे के साथ संगति में और गहराई आए। So in other, we have not come to hear, not just sit and hear a lot of message, but more than we have come to give ourselves to others. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हम यहाँ इस वजह से नहीं आए कि यहाँ बैठकर हम कई सत्रों में कई संदेशों को सुने, बल्कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम दूसरों को अपने आप को दे सके। We can all impart something to others silently without opening our mouth. और हम में से हर एक दूसरों को कुछ न कुछ प्रदान कर सकते चुपचाप बिना अपना मुंह खोले। How God is working in us, it is our progress is evident to all. कैसे जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है तो हमारी जो उन्नति है वो सब पर प्रकट होती है। Our gentleness, our humility, हमारी नम्रता, हमारी कोमलता, our thoughtfulness, हम दूसरों के बारे में कितना विचारशील है। how we learn to consider others are more important than myself. कैसे हम सीखते हैं कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Through all this internal attitude, without we speaking, uttering a word, others can get something out of us. और ये जो हमारा हमारे अंदरूनी चीजों में है, एक शब्द कहे बिना भी दूसरों को ये चीजें प्रकट है या दिखाई पड़ती है। So I just want to encourage everyone to be here as a giver. और इसलिए मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यहाँ देने वाले बनने के लिए आइए। And all of us are needy people also. और उसी के साथ साथ हम सब के सब जरूरतमंद लोग हैं। None of us are super spiritual, so to think foolishly that I don't need anything from others. और हम में से कोई भी इतना अति आत्मिक नहीं बन गया है कि हम अपने मूर्खता में ये सोच बैठे कि मुझे तो किसी और से किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। A humble person he will receive from a child. एक नम्र व्यक्ति वो है जो एक बच्चे से भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। That's why Jesus said, "Be converted and be like a child." इसी वजह से यीशु ने भी कहा कि परिवर्तित होकर एक बालक के समान बनो। So let us learn from other people who are younger than other children. We can all receive something from them. और आइए हम दूसरों से सीखें, लोग जो हमसे जवान हैं, जो बच्चे हैं, उन सब से हम कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त कर सकते हैं। Don't be conceited in our hearts. और अपने मन में एक घमंड लेकर न आए। Don't think I'm okay, I don't need anything from others. ये ना सोचे अच्छा मैं तो ठीक हूँ, मुझे किसी और से कुछ लेने की जरूरत नहीं। I have learned this principle. If there is humility, I will sense my need of others. और मैंने इस सिद्धांत को सीखा है, अगर मेरे अंदर नम्रता है तो मुझे दूसरों की आवश्यकता है, इस बात को मैं महसूस करूंगा। And I will not be shy of receiving help even from younger people than me. और यहाँ तक कि जो लोग मुझसे जवान हैं उनसे सहायता लेने में भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगा। So as brother said, theme of the conference we also already heard. और जैसे भाई ने भी हमें बताया, इस सम्मेलन के विषय को हमने पहले से ही सुना है। Being built into a spiritual house. एक आत्मिक घर के अनुसार बनाए, उसमें बनते जाना। Brother Johnny, can you please show the second picture of that building? Yeah, this is a building.
अब ये एक इमारत है It's under construction. और ये बन रहा है, अभी भी इस पर काम चल रहा है You can see a lot of inconvenience around. और उसके आसपास काफी असुविधा है जो आपको दिखते ही है। It's a work in progress. ये एक कार्य चल रहा है, ऐसी इमारत है। Lot of stones are thrown around, कई पत्थर यहाँ वहाँ फेंके गए हैं and some stones are already placed in a particular place. और उसमें से कुछ पत्थर ऐसे हैं जो एक विशेष स्थान पर रखे गए हैं। You can also see all stones are different shapes and sizes. उसी के साथ साथ आप देखते हो सारे के सारे पत्थर अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग उनका ढंग है। And when the work is complete, it will become a beautiful building. You can see from the structure, the shape of it, you can see once it completes, it's going to be a beautiful building. पर अभी से हम देख सकते हैं, अभी तो उसका निर्माण हुआ नहीं, पर एक बार जब इसका निर्माण हो जाएगा तो बहुत सुंदर एक इमारत वो दिखने वाली है। So this is a picture, we can, with a picture we can easily understand, imagine. और ये एक चित्र है, मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक चित्र से हम अच्छे से कल्पना कर सकते हैं। So church is also built, fellowship also built, something like this. और कलीसिया का निर्माण भी ऐसे ही होता है, संगति का निर्माण भी ऐसे ही होता है। It takes time. उसे समय लगता है And during that work in progress, there's a lot of inconvenience. और जब वो कार्य चल रहा होता है तो काफी असुविधा का सामना हमें करना पड़ता So है। those stones that we either already place or outside, it represent each one of us. और वो जो पत्थर है या तो पहले से ही उस वास्तु में रख दिए गए या तो बाहर पड़े हैं, ये हम में से हर एक को दर्शाते हैं। Imagine we are all like a stone in that picture language of a building, church building. कल्पना करके देखिए कि एक चित्र की भाषा में हम सब उस कलीसिया के इमारत के पत्थर है Some stones are, you can note, very small stones. और उसमें से कुछ पत्थर बहुत छोटे पत्थर हैं, But it has to fill up that gap. पर उसे उन दो पत्थरों के बीच का जो अंतर है उसे भरना है। There cannot be a large stone, the only small stone will fit in there. क्योंकि कई बार एक ऐसी छोटी जगह रह जाती है जहां बड़ा पत्थर नहीं जाएगा, एक छोटा पत्थर ही उस गड्ढे को, उस खाली जगह को भरना होगा। That teaches a lesson, everyone has a role. और So that progressively take shape. और जब उस पर ये काम किया जा रहा है तो धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पत्थर उससे हट रहे हैं और उसके द्वारा उसका आकार आ रहा है। You can see a finished stone in the last right lower corner. और ये नंबर का जो है वो अंतिम कैसे दिखेगा वो भी आप देख सकते You हो। can see how square it is, how smooth it is. और आप देख सकते हो कैसा सीधा वो बन गया है, कितना उस एक सही तरीके का वो बन चुका है। Very easy to fit that in a building construction. और जो छठा पत्थर है उसे बहुत आसान है किसी भी बिल्डिंग के निर्माण में लगाना। This is a picture. अब ये एक चित्र है। Imagine our life is like a stone. कल्पना करके देखिए हमारा जीवन एक पत्थर के समान है And that need to be shaped. और उसे एक आकार दिए जाने की जरूरत है। And some chunks need to be chiseled out. और हो सकता है कि ऐसे कुछ भाग हैं जिसे काट कर हथौड़ी मार मार कर तोड़ देना पड़ता है, निकाल देना पड़ता Do है। you think that chiseling process is a comfortable thing? क्या आपको लगता है कि वो पत्थर निकालने की जो प्रक्रिया है बहुत आरामदायक होगी क्या? Every heat, it's a painful thing. क्योंकि हर बार जब वो हथौड़ी लगती है तो उसमें दर्द होता है। And every chunk of stone is chiseled out, say, it's a painful thing. हर बार जब पत्थर का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है बहुत दर्दनाक वो प्रक्रिया है। But progressively that is doing a work in a shaping process happen. पर बढ़ते क्रम पर हमारे अंदर एक कार्य हो रहा है क्योंकि उसको एक आकार दिए जाने का कार्य पूरा हो So रहा it's good है। we think about that. God, we can apply that in our own life. और इसलिए बहुत अच्छा है कि हम इस बारे में सोचें, हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। And so that when God is doing a shaping process and we don't protest. ताकि जब परमेश्वर हमें एक आकार देने का काम कर रहा हो तो हम उसका विरोध करने के लिए ना चले जाएं। We don't resist. हम उसका विरोध करके उसे रोके ना। We don't say, I don't need this, I am okay. और हम परमेश्वर को ये मुड़कर ना कहे, नहीं 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 प्रभु इसकी जरूरत नहीं, मैं तो ठीक हूँ। But that architect knows what should be the shape of पर, the stone. पर वो जो मिस्त्री है जो बनाने वाला है वो जानता है इसका सही आकार क्या होना So चाहिए। it's better, just like that stone yielding to that worker, we yield our lives to the Lord's hands. और ये बेहतर है जैसे वो पत्थर अपने बनाने वाले के हाथ में अपने आप को समर्पित कर देता है, वैसे हम भी अपने आप को प्रभु के हाथ में उसकी जो हमारे जीवन के लिए योजना है उसके प्रति हम अपने आप को समर्पित कर दें। So as brother mentioned, that theme has come from this 1 Peter chapter 2 verse 5. और जैसे भाई ने भी कहा हमारा विषय पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 5वें वचन से लिया गया है। So this is written there actually. और वहाँ यही बात लिखी गई है।
we shortened the theme, और- but yeah, if you read that full sentence, और हमने उस विषय को छोटा कर लिया, उस वचन को छोटा कर लिया, पर अगर आप पूरा वाक्य पढ़ो तो 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस 2:5 में आगे वाक्य को पढ़ूंगा। you also as living stones are being built up in the spiritual house. तो भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। So two parts are that you also living stones being built in your spiritual house. यहाँ दो भाग हैं, आप एक तो तुम जीवते पत्थर हो और आत्मिक घर में तुम बनते जाते हो। So these living stones are used and necessary to be built into the spiritual house. और जीवते पत्थरों की आवश्यकता है आत्मिक घर बनते जाने के लिए। And this word is living stones, और उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है जीवते पत्थर, and not dead stones. मरे हुए पत्थर नहीं है। So I just want to focus this introductory session. Let's that first part of that living stone. और ये जो पहला हमारा सत्र है, परिचय देने वाला जो सत्र है, उसमें पहले भाग पर ही मैं जोर देना चाहता हूँ जीवता पत्थर, That processing part of the word God's word. और परमेश्वर के काम की जो वो कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसके विषय में। How God in different ways, like a stone is being prepared, work in our life and change our character, give us shape. कैसे परमेश्वर अलग अलग तरीकों से, जैसे वो पत्थर तैयार किया जाता है, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से हमें एक आकार देता है And make us, slowly make us living stones, something like that, a beautiful stone, और धीरे धीरे हमें जीवते पत्थर बनाता है, सुंदर पत्थर बनाता है, which will easily fit into that purpose for which God has created. जो बड़े आसानी से उस उद्देश्य में बैठ पाएंगे जिस उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। So, I hope we all have interest in our own salvation. और मैं आशा करता हूँ कि हम सबको अपने खुद के उद्धार में एक दिलचस्पी है, I hope we all have interest in our spiritual development. और मैं आशा करता हूँ कि हम सबको अपने आत्मिक उन्नति में, उसके विकास में भी हमारी रुचि होगी। See, if we ourselves have no interest, it will be hard for God to work in us. अगर हमें खुद अपने इस उद्धार के काम में दिलचस्पी ना हो तो प्रभु के लिए बहुत मुश्किल है हमारे अंदर काम It करना, will take far more time. हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। So it's good that we cooperate, we become a co-worker with God so that God can accomplish what we need to accomplish in us fast. और इसलिए बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर का सहयोग दें, हम परमेश्वर के सहकर्मी बने, ताकि प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है वो जल्दी से पूरी हो सके, So that God progressively, slowly, as quickly as possible, make us to living stones useful for His work. ताकि परमेश्वर बढ़ते क्रम पर जितना जल्दी हो सके हमें उपयोगी पत्थर बना सके या उसके उद्देश्यों के योग्य हो। See, our own interest, our own cooperation is very important. हमारी अपनी दिलचस्पी और हमारा प्रभु को दिया जाना सहयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। Otherwise, God's work will be delayed. अगर नहीं तो परमेश्वर का काम जो है वो और देरी उसकी होगी और विलंब उसमें होगा, Our usefulness will be delayed. और हमारी जो उपयोगिता है वो और कम होते जाएगी। I hope you are with me, you understand what I am trying to say. और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। So even if it is painful to receive that chiseling process, be willing to receive. और यहाँ तक कि अगर उस आपके तोड़े जाने की प्रक्रिया में दर्द क्यों ना हो, उसके प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हो जाइए। So our we can look through the eyes of faith how our own life will become better next year. और हम विश्वास की आंखों से देख पाएंगे कि अगले वर्ष हमारा जीवन कितना और बेहतर हो जाएगा, How our life can be good in God's hands. या हमारा जीवन प्रभु के हाथों में कितना बेहतर होगा। See, in the New Testament, everything is focuses on our inside life. और नए नियम वो हमारे अंदरूनी जीवन पर है। God looks at our heart. प्रभु हमारे हृदय को देखता है। Man looks at outside, God looks at our heart. मनुष्य हमें बाहरी रूप, परमेश्वर हमें अंदर हमारे हृदय को देखता है। So our spiritual progress is primarily something inside, और inward. इसलिए हमारे आत्मिक उन्नति भी प्राथमिक तौर पर एक अंदरूनी उन्नति होनी चाहिए जो भीतर है। It not so much what we appear outside. ऐसी उन्नति नहीं कि हम बाहर क्या बाहर कैसे दिखाई पड़ते हैं। So we also should have an interest in our inner life, और इसलिए हमें भी अपने अंदरूनी जीवन में एक दिलचस्पी होनी चाहिए। where Jesus. So I want to ask this question. Honestly, you answer. Really
interested in my inward change. और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और आप ईमानदारी से अपने आप को बताइए कि क्या मैं सच्चाई से अंदरूनी बदलाव चाहता हूं क्या? Are you happy with the impression we give to other brothers and sisters, or we are really concerned about my inner life, whatever others thinks about me? क्या हम इसी से खुश हैं क्या कि बाहर के लोगों पर मेरी कैसी Point of time, show us only a little bit. परमेश्वर अपनी दया में ये देखते हुए कि हम निराश ना हो जाए हमें थोड़ा ही भाग दिखाएगा। I've seen that God's grace in my own life. मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को मेरे अपने जीवन में देखा I है। remember once God speak, if I had shown all that inside, you will get discouraged. मुझे याद है एक बार प्रभु ने मुझसे कहा अगर मैं तुम्हारे अंदर की हर एक चीज तुम्हें दिखा दूं तब तो तुम निराश हो ही जाओगे। That is why, just like the ice by, I'm showing a little bit और इसलिए उस बर्फ के गोले के समान मैं तुम्हें थोड़ा और दिखाता हूँ so that you can handle it. ताकि तुम उसे सह पाओ। So suppose that a little bit we chop it off. और मान लीजिए कि वो छोटा सा हिस्सा जो ऊपर दिख रहा है उसे हम काट दे तो That little hypocrisy when it is revealed, we repent about it, we try to be more transparent. और थोड़ा सा जो पाखंड है जब हमें प्रकट होता है उसे हम निकाल देते हैं, हम ज्यादा पारदर्शी होने की कोशिश करते हैं, We try to be more honest than before, हम पहले से ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश करते and हैं we deal with it. और हम उससे सही बर्ताव करते हैं And we think it's gone, good. और हमें लगता है चलो ये पाखंड तो चले गया, अच्छी बात है। What will happen? That what hidden, it will come a little bit again. और अब क्या होगा, जो छिपा हुआ है कुछ और मात्रा में ऊपर दिखाई पड़ेगा। A little tendency to justify. और हो सकता है कि हम अपने आप को सही ठहराने की हमारे अंदर एक भावना है। And Holy Spirit try to convict or some brother or sister tell us, no, we try to resist, we try to justify. और जब पवित्र आत्मा हमें कोई चीज बताता है या कोई भाई या बहन आकर कुछ बताते तो नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। But we are sincere. I need to work in this area of justification. पर अगर हम ईमानदार बने, नहीं खुद को सही ठहराने की मेरी जो ये आदत है उसमें मुझे काम करने की जरूरत है। And we chop it off. We deal with repent. We stop justifying ourselves. We begin to accept our mistakes. और अगर हम उसमें ईमानदार हुए, हम उससे बर्ताव करने लगे कि नहीं मैं इसके बारे में मन फिराऊंगा, हाँ मैंने वापस अपने आप को सही ठहराया, हम अपने पापों से अगर मन फिराने लगे तो Yeah, we begin to stop pretending that I am a perfect person. I don't need it. I am okay. जब हम ये दिखावा करना बंद कर देते हैं कि मैं तो एक सिद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, Again, we made some progress. वापस जब हमने ये कर दिया तो हमने थोड़ी उन्नति कर दी। That iceberg becomes smaller and smaller. The more we chop it off, it becomes smaller. That hidden area becomes smaller and smaller. वो बर्फ का गोला छोटा होते गया, वो जो छिपा हुआ क्षेत्र था वो छोटा होते जा रहा है। And God again shows a little bit. और फिर प्रभु और कुछ नया हमें दिखाएगा, Some discouragement, कुछ निराशा, some self-pity, खुद पर तरस खाना, some fault finding. दूसरों में दोष लगाना, दोष ढूंढना, Many things of our character. कई चीज हमारे चरित्र से जुड़ी हुई। God in His mercy show little by little bit. प्रभु अपनी दया में हमें थोड़ा थोड़ा करके दिखाने लगता And है। as you allow God to chop it off, chisel it out, और जैसे आप परमेश्वर को अनुमति देते हो कि वो आपके जीवन से उन चीजों को निकाल दे, बाहर कर दे, our inner life become purer and purer. हमारा अंदरूनी जीवन और शुद्ध होते जाता है। So be interested in our inner life. और हमारे अंदरूनी जीवन में दिलचस्पी रखे। We should be excited for our sanctification. और हमें अपने पवित्रकरण में बहुत उत्साही होना है। You don't make that work more harder for God to do. और उस काम को परमेश्वर के लिए करने के लिए और कठिन ना होने दे। If you yield, it will be easier for God to do it. अगर आप समर्पित होते हो तो प्रभु के लिए और आसान हो जाएगा वो करना, And it's good for us. और वो हमारे लिए अच्छा भी है। We become a finished product faster. और हम बहुत जल्दी एक खत्म हुआ ऐसा व्यक्ति बनेंगे जिस पर काम खत्म हो चुका है। We know, read, there are biblical examples, like in the example of Moses. और बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं, हम मूसा के उदाहरण को पढ़ते हैं। God intended to prepare Moses in a few years. परमेश्वर चाहता था कि मूसा को कुछ वर्षों में वो तैयार कर दे, But initial things, it was some really large chunks not to be hit out of Moses' life. पर शुरुआती समय में बहुत ही बड़े टुकड़े मूसा के जीवन से निकालना जरूरी हो गया था। His own self-strength. उसका खुद का एक सामर्थ था, बल था। No, in just one hit, he murdered an Egyptian. उसने एक हाथ उठाने से, एक मार से एक पूरे मिस्री को मार गिराया, उसकी हत्या कर दी। And that to save one of his brother, he was fighting with
another Jew. और वो भी उसने क्यों किया था? अपने एक भाई को बचाने के लिए, क्योंकि वो मिस्री एक यहूदी से लड़ रहा था, And he buried him under the sand. और उसने उसे जाकर मिट्टी में दफना दिया। So that was Moses in the beginning. अब ये था मूसा शुरुआत में, And God slowly did that work. और परमेश्वर ने धीरे धीरे वो काम उसमें किया। Probably God had to spend far more many years than God initially intended for him. अब हो सकता है कि पहले जो परमेश्वर मूसा के लिए चाहता था, उससे काफी ज्यादा लंबा समय प्रभु को लग गया उसे बदलने में। So anyway, fortunately, in 40 years, Moses was ready. पर आखिरकार अच्छा ये हुआ कि 40 वर्षों में मूसा तैयार हो गया। Then Moses, when he was really ready, he said, "Lord, please send someone else. I am not eligible." और जब वाकई में मूसा तैयार हुआ, तब वो कहता है, हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं, किसी और को भेज। Brother, Lord, please send my brother. और उसने कहा, प्रभु मेरे भाई को भेज। And even though he was an orator, he said, I'm a stammerer. I don't have the ability to speak and convince the Pharaoh. इसके बावजूद कि वो बहुत निपुण और कुशलता से वक्तृत्व करने वाला था, बहुत अच्छे से प्रभावी तौर पर बात कर सकता था, वो कहता है, प्रभु मैं तो हकलाने वाला हूँ, मैं किसी को क्या समझाऊंगा। Meaning, even though he was a man filled with human self-strength, self-confidence, God slowly shaped him. इसका मतलब इसके बावजूद कि वो एक ऐसा मनुष्य था जो मानवीय बल से, मानवीय सामर्थ्य और गुणों से भरा हुआ था, प्रभु ने धीरे धीरे उसको एक आकार दिया। He came to end of himself. वो अपने आप के अंत तक आ पहुंचा, And that was the time he was ready. और वो समय था जब वो तैयार हो गया। When he thought, I had no ability to lead these people, that was the time when he was ready. जब उसने कहा कि उसे लगा कि मेरे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है इन लोगों की अगुवाई करने के लिए, उस समय वो तैयार हो गया। 40 years before, he thought, I can hit and kill all the Egyptians. 40 वर्षों पहले उसने क्या सोचा? एक बार मारकर मैं इन सारे के सारे मिस्रियों को मार सकता हूँ। But after 40 years of God's work, he said, I cannot even talk and convince the Pharaoh. पर परमेश्वर के काम के 40 वर्षों के बाद वो कहता है, मैं तो फारो से मिलकर क्या ही बात करूंगा, मैं उसे नहीं समझा पाऊंगा। He thought there are other people who are better qualified than him. और उसे लगा नहीं, मुझसे तो और बेहतर दूसरे लोग हैं जो इस काम के लायक हैं। See, that is a picture of God's work. ये परमेश्वर के कार्य का एक चित्र है। When God does something shaper, we become humble. जब परमेश्वर हमारे अंदर कुछ काम करता है तो हम नम्र हो जाते हैं, We realize I am not capable, I am not eligible. और हमें एहसास होता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कुशलता नहीं है, There are others far eligible than me. और अन्य लोग हैं जो मुझसे ज्यादा योग्यता रखते हैं। That is a mark of God's work being fulfilled in our life. ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में पूरा होते जा रहा है। So 5 things are mentioned in this passage. I just want to read that. और 5 चीजें इस वचन में लिखी गई है, मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। One is malice. एक है बैर भाव, Another is second deceit. दूसरा है छल, Third is hypocrisy. तीसरा है कपट या पाखंड, And fourth is envy. चौथा है डाह, And the fifth is slander. पांचवा है निंदा करना। All these are important, sharp, like hindrances in our life which we need to get rid of. ये पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण और नोकीले मानो अवरोध है, हमारे जीवन की बाधाएं हैं जिनसे हमें उभरना है। So the way it is written as put aside, get rid of it. That is the meaning. और उस वचन में क्या लिखा है? इन्हें दूर करके, मतलब इन्हें निकाल फेंको, अपने जीवन से निकाल दो। So do you think either all 5 or some of these are there? Are you able to see it in our life? अब आपको क्या लगता है, क्या ये पांचों की पांचों चीजें या इनमें से कुछ चीजें आपके जीवन में उपस्थित है? क्या आप इन्हें देख पाते हो क्या? Or only I am the only person who have these problems? या मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसके अंदर ये समस्याएं हैं? I can see all these in my life. मैं ये सारी चीजें अपने जीवन में देख सकता And हूँ, in many of these I can see God working in my life also. और इनमें से कई क्षेत्रों में मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए भी देखता हूँ। So malice means it's an ill will towards others. और बैर भाव का मतलब है किसी के प्रति एक गलत भावना रखना, A wrong attitude. किसी के प्रति गलत रवैया। Do we have that wrong attitude? क्या लोगों के प्रति एक गलत रवैया हमारा है क्या? How is our attitude? हमारा रवैया कैसा है? God is watching our attitude. परमेश्वर हमारे रवैये को, दृष्टिकोण को Is देखता there है। wrong attitude towards others? दूसरों के प्रति एक गलत रवैया हमारा है क्या? Especially in the church. विशेषकर कलीसिया में। I can see, for example, उदाहरण के तौर पर मैं देख पाता हूँ, suppose we have, maybe I came to church maybe 2013 to say 13 years before. और मैं कलीसिया में 2013 में आया था, मान लीजिए 13 वर्षों पहले।
Suppose I see another brother who came only just 5 years before, और मान लीजिए मैं दूसरे भाई को देखता हूँ जो 5 ही वर्ष पहले कलीसिया में आया, who are doing things better than me, पर आज वो मुझसे बेहतर चीजों को कर रहे हैं, who are a blessing to others. जो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण है, What should be my attitude? तब मेरा क्या रवैया होना चाहिए? I am a senior. मैं तो वरिष्ठ हूँ, I am the one who started this. मैं था जिसने ये सब शुरू किया, How can this brother go ahead of me? कैसे ये भाई मेरे आगे जा सकता है? And I can sit here, but secretly some ill feel, grudges, ill feelings. और हो सकता है कि मैं यहाँ कलीसिया में बैठा हूँ, पर गुप्त रीति में किसी के प्रति बैर भाव मेरे अंदर गलत रवैये हैं, Wrong attitudes. गलत रवैये किसी के प्रति, That is malice. वो है वो है ये बैर भाव। Are there traces of malice inside? क्या बैर भाव के कुछ अंश, कुछ कण आप में पाए जाते हैं क्या? That is a hindrance for fellowship. तो ये संगति के लिए एक अवरोध, एक बाधा बन जाएगा। So someone who has no malice, when they see others becoming a blessing or making progress, we will be able to cheer them. एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई बैर भाव नहीं है, जब वो दूसरे व्यक्ति को देखता है कि वो एक आशीष का कारण बन रहा है, तो ये उसको सराह पाएगा, उसकी तारीफ कर पाएगा। I can learn, I can receive an encouragement from this brother, this sister. और मैं उस भाई, उस बहन से कुछ सीख सकता हूँ, मैं उससे एक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता हूँ। I need not have wrong attitude towards them. मुझे उसके प्रति कोई गलत रवैया रखने की जरूरत नहीं है, I don't need to have a competition spirit. और मुझे उससे प्रतियोगिता की आत्मा रखने की जरूरत नहीं है। Inside a hurt feeling, I don't need to preserve. मेरे अंदर एक चोट लग गई है, मुझे ऐसी भावना मुझे संजोए रखने की जरूरत नहीं। And by my words, and I will not try to put them down using word, telling, belittling them. I will not do that. और मेरे शब्दों से मैं उन्हें नीचे नहीं खींचूंगा, तुच्छ नहीं जानूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो उन्हें तुच्छ साबित करेंगे, ऐसे शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। So if you want to grow spiritually, we must remove these attitudes. और अगर हम आत्मिक तौर पर उन्नति करना चाहते हैं तो ऐसे रवैयों को हमें अपने जीवन से निकालना होगा, Especially malice. विशेषकर ये बैर भाव जो है। Malice is not a spiritual, a good spirit. और बैर भाव ये अच्छी एक आत्मिक रवैया या आत्मा नहीं है। A wrong attitude towards others. दूसरों के प्रति एक गलत रवैया, Ill feeling towards others. किसी के प्रति बैर भाव, Wrong judgmental thoughts towards others. दूसरों के प्रति न्याय करने के विचार, And we are not happy with others' progress. और हम दूसरों की उन्नति देखकर खुश नहीं हैं। And this can hinder our own life. और ये हमारे जीवन में एक अवरोध ला सकता है, एक बाधा ला सकता है। Yeah. So second thing is deceit. दूसरा चीज वहां लिखा है कपट, And deceit is a very deep-rooted character. और कपट हमारे अंदर बहुत ही गहराई से जड़ा हुआ एक चरित्र का भाग है। It means dishonesty in simple way. साधारण तौर पर हम कह सकते हैं एक झूठापन या ईमानदारी की कमी, Misleading, giving wrong impression, लोगों पर एक गलत छवि प्रस्तुत करना, गलत छवि बनाना, not being truthful. मतलब हम सच्चे नहीं हो रहे। See, deceit means that original word, I read the meaning. Deceit is something like a fisherman putting, a bait to catch fish. और वो जो छल शब्द है या कपट शब्द है, उसका जो मूल शब्द है, मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि जब एक मछुआरा एक जाल डालता है, वो जाल डालता है उस मछली को पकड़ने के लिए, बिल्कुल वैसा वो शब्द है। In a way, it's a spirit of cheating in a different way. और इस छल को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी को धोखा देने की एक ये रवैया है। We are manipulative and dishonest in our behavior. हम दूसरों को इस्तेमाल करके अपने रवैये में हम ईमानदारी की कमी है। Sometimes we lie, we don't hesitate. Sometimes we say half truths. कई बार हम झूठ कह देते हैं, कई बार न बिना हिचकिचाए हम आधा ही सत्य कहते हैं। Very often we pretend as very spiritual, know everything, but inside we also know things are not that good. कई बार हम ये दिखावा करते हैं कि देखो मैं अच्छा हूँ, बहुत आत्मिक हूँ, पर हम जानते हैं कि अंदर चीजें सही नहीं है। We exaggerate about our life, give a better picture than we really are. हम अपने जीवन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, हम जैसे हैं उससे एक बढ़ा चढ़ाकर चित्र हम प्रस्तुत करना चाहते We हैं। have to work in that area. हमें उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत Cry है। before God. प्रभु के सामने रोए, Lord, I want to get rid of this deceit प्रभु from my life. प्रभु मेरे अंदर ये छल से मैं छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। I want to be sincere. मैं ईमानदार बनना चाहता I हूँ, want to be honest. मैं सच्चा बनना चाहता I हूँ, want to be truthful in my justice, in the way I communicate everything. और मेरे बातचीत में, मेरे सब चीजों में मैं ईमानदार, सच्चाई पूर्ण बनना चाहता हूँ। See, about Jesus, there is something written which very powerfully came to mind. In his mouth
no deceit was found. और यीशु के बारे में एक चीज लिखी है जो बहुत बलवंत तौर पर मेरे पास आई कि उसके मुंह से छल की कोई बात ना निकली। That is the same chapter, 1 Peter chapter 2 verse 22. इसी अध्याय में है, पहला पत्रस 2:22। In Jesus' mouth there was no deceit ever found. यीशु के मुंह से कोई छल की बात कभी नहीं निकली। And so the third thing is hypocrisy. तीसरी चीज है कपट या पाखंड। Hypocrisy is little more we understand. अब कपट या पाखंड को हम कुछ और मात्रा में भी समझते We हैं। frequently speak about in the church. हम कई बार कलीसिया में इसके बारे में प्रचार करते हैं। And do you know Jesus really fought against hypocrites? और आप जानते हो यीशु वाकई में इस पाखंड, इस कपट के खिलाफ लड़ा। Hypocrites pretend that they are spiritually superior to others. और पाखंडी और कपटी लोग ये दिखावा करते हैं कि आत्मिक तौर पर वे दूसरों से बेहतर है। And they pretend to be righteous in some external and project that I am better than others. और बाहरी तौर पर किसी मामले में बहुत धार्मिक होने का वो दिखावा करते हैं और ये दिखाते कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। In other words, they are wearing a mask. दूसरे शब्दों में एक मुखौटा उन्होंने पहन रखा है। Mask, you know, there are some smileys, for example, you know. Like if I am wearing a smiley, with the big mouth, I am smiling or laughing, but inside I am having some negative thoughts. और आप सबने मुखौटा देखा होगा, कई बार इस मुखौटे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट का चित्र होता है। मतलब जब मैं मुखौटा पहन लूं तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा, अंदर से क्या है कोई नहीं जानता। I can, with my face, I can show I am happy, I am grateful, I appreciate you and all. और मेरे मुंह से मैं दिखाता हूँ मैं खुश हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, आपके प्रति बड़ा आभारी हूँ, बाहर से मैं दिखाता हूँ I am loving you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। But inward there is hypocrisy. पर अंदरूनी तौर पर पाखंड है, कपट है। So we have to be ruthless with such our character areas. और हमारे चरित्र के इस मामले में हमें बहुत ही कठोर और सख्त होना होगा। We have to be strict with ourselves and we have to be soft towards others. हमें अपने आप से सख्त बनना है, दूसरों पर कोमलता दिखानी है। If we are not ruthless with ourselves, such habits will never go from us. अगर हम अपने आप के साथ सख्ती न दिखाएं तो ऐसी आदतें हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। If we are just happy in giving a good impression, it will remain till we die. और अगर हम इसी से खुश है कि दूसरों पर देखो मेरी कितनी अच्छी छवि है, हमारे मृत्यु तक वो आदत हमारे अंदर होगी। And till our end, we will be a useless person. और हमारे जीवन के अंत तक हम निरुपयोगी व्यक्ति ही बनकर रह जाएंगे, निकम्मे व्यक्ति बनेंगे। So with every effort, with a sincere desire, we should seek to free our life from all forms of hypocrisy. और हर एक कोशिश से, हर उस यत्न और प्रयास से हमारे जीवन के हर कपट, हर पाखंड से मुक्त होने की हमें कोशिश करनी The है। Bible says even love, let love be without hypocrisy. यहाँ तक कि बाइबल कहता है तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। Even if it's little, that should be genuine. और अगर हमारे पास थोड़ा क्यों ना हो, वो सच्चा हो, वास्तविक हो। I always tell this everyone, be honest. मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ, ईमानदार बने। Don't try to give a better, superior image to others. और दूसरों के सामने एक बेहतर और दूसरों से हम ऊपर है ऐसा छवि बनाने की कोशिश ना करें। You are accepted by God and by us as you are. Start from kindergarten. और प्रभु भी आपको वैसे स्वीकार करता है और हम भी आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हो। हम सब बालवाड़ी से ही शुरू करते हैं। See, if you are pretending, I know everything taught in 10th standard, and you are not even singing that is hypocrisy. देख लीजिए, अगर आप ये दिखावा कर रहे हो कि मैं तो 10वीं कक्षा तक सब कुछ जानता हूँ, जबकि आपको बालवाड़ी की चीजें नहीं पता है, तो ये बहुत दुख की बात है, ये पाखंड है। But you are honest. Start from kindergarten progressively. You can have genuine progress. पर अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम बालवाड़ी से शुरू करें तो हमारे अंदर एक वास्तविक विकास, एक उन्नति दिखाई पड़ेगी। Genuine Christ-likeness we can progressively receive in our lives. वास्तविक तौर पर हम मसीह जैसे बन पाएंगे अपने जीवन में। So start from where we are. और हम जहाँ है वहीं से शुरू करें। Fight against hypocrisy. और पाखंड के खिलाफ लड़ाई करें। Fourth thing is envy. चौथी चीज है वहाँ डाह लिकाई या जलना। See, I know. See, my flesh is no different than your flesh. अब मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर आपके शरीर से अलग बिल्कुल नहीं है। I have seen. I remember how I fought against envy in my own life. मुझे याद है कैसे मैंने खुद अपने जीवन में जलन के खिलाफ इस संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ा है। I remember when I was young. Maybe I said this before. और जब मैं जवान था, शायद मैंने पहले भी ये कहा होगा। There was another brother, 1 or 2 years younger than me. एक और भाई था जो 1-2 वर्ष मुझसे छोटा था। There was a time I felt
the church in which I was, they started accepting him more than me. और एक समय ऐसे आया जहां मुझे लगने लगा जिस कलीसिया में मैं था मुझसे ज्यादा उस भाई को स्वीकार किया जा रहा है, He seemed to be making more progress than me. और ऐसा दिख रहा था कि वो मुझसे ज्यादा उन्नति कर रहा है, And people started preferring him more than me. और लोग उसे ज्यादा मानने लगे, मेरे मुझसे बढ़कर उसे ज्यादा एक स्वीकृति देने लगे। So I had to battle against envy. और मुझे उस जलन से, उस डाह से संघर्ष करना पड़ा। God in grace really those years gave me that sincere desire to get rid of that envy. और परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया, उन वर्षों में मुझे वाकई सहायता की कि एक ऐसी इच्छा मेरे अंदर थी कि उस जलन से मुझे मुक्त होना है। I can tell I never yielded to that temptation. मैं आपसे ये कह सकता हूँ कभी उस प्रलोभन से मैं राजी नहीं हुआ। Even though I was intensely tempted to be envious at that brother, I never yielded to the even once. इसके बावजूद कि बहुत कठिन मेरी परीक्षा हुई कि उस भाई से मैं जलने लगूं, एक बार भी उस जलन की भावना में मैं नहीं गिरा। I used to pray sometime, I remember I sincerely prayed like this. और कई बार मुझे याद है ईमानदारी से मैंने ये प्रार्थना की है। And that the intensity of temptation was so severe. जब वो प्रलोभन की वो जो बहुत बढ़कर उस मात्रा हो गई थी उस प्रलोभन की, I would say, Lord, I would rather prefer some stone be tied on my neck and drowned in the Powai lake than I yield to this temptation of envy to this dear brother. और मैं कहता था प्रभु बेहतर ये होगा कि एक बहुत भारी पत्थर मेरे गले में लटका कर इस झील में, पवाई के झील में मुझे डुबा दिया जाए, इसके बजाय कि मैं इस भाई से जलने के इस प्रलोभन में गिरकर उससे जलने लगूं। And God did an amazing work in my life. और प्रभु ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया। It's like water evaporated, my envy evaporated, disappeared. और जैसे पानी उबलकर गायब हो जाता है भाप में, वैसे मेरी पूरी जलन जो है वो गायब हो गई। I could rejoice in his success. उसके सफलता में मैं आनंद मना पाया। I understood that principle. Let God's purpose for his life be fulfilled. Why I should be envious? और मैंने उस बात को समझा कि परमेश्वर का उसके जीवन के लिए जो उद्देश्य है उसे पूरा होने दे, मुझे जलने की क्या जरूरत है। I have another role. There I can be successful. मेरी अलग भूमिका है, उसमें मैं सफल हो I सकता हूँ। don't need to be envious at this brother. मुझे इस भाई से जलने की जरूरत नहीं। So that should encourage you. If you are sincere, God will help you to, even though however powerful it is that temptation and we can get freedom. और ये चीज आपको प्रोत्साहित कर सकता है कि वो प्रलोभन कितना भी बलवंत क्यों ना हो, पर हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। Do we are temptation to be unhappy when we see success? क्या हमारे अंदर एक प्रलोभन आता है कि जब हम औरों की सफलता देखते हैं तो हम नाखुश हो जाते हैं? Some another brother's children get better marks. किसी और भाई के बच्चों को ज्यादा मार्क मिलते हैं। It's a exam result time, right? उदाहरण के समय में अभी जैसे रिजल्ट का समय है, All of children got, they performed well, but there is a little different variation here and there. और सब बच्चों ने अच्छा किया, पर कहीं कहीं उतार चढ़ाव है, किसी ने थोड़ा ज्यादा, किसी ने थोड़ा कम। What was our thought? Did we were tempted if another brother's child got better mark? We were tempted. Oh, my son or daughter's mark was a little less. Did we think like that? और हमारे मन में क्या भावना आई जब हमने सुना कि किसी और भाई के जो बच्चे हैं उसे थोड़े ज्यादा नंबर आए, शायद मेरे बेटे या बेटी को थोड़े कम नंबर आए, तो हमारी भावना क्या थी? क्या हमें प्रलोभन हुआ कि मैं उससे जलने लगूं या ये अपेक्षा करूं मुझे ज्यादा होते तो? Secretly, even though we smiled and congratulated, inside there was a little disturbance. और गुप्त रीति से बाहरी तौर पर हम मुस्कुराए, सामने वाले को हमने उसकी तारीफ की, उसको सराहा, पर अंदर से हम विचलित हो गए थे क्या? See, we all can be tempted. देखिए हम सब प्रलोभित हो सकते हैं, Never yield to पर temptation. कभी भी प्रलोभन से राजी ना हो। Temptation is not sin, और प्रलोभित होना ये पाप नहीं है, but overcoming is a victory. When we overcome, we have victory. पर जब हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे तब हमें वो जय हासिल So होती है। envy is a powerful thing. We should really get rid of our life. और डाह या जलन एक बलवंत चीज है जिसे हमें अपने जीवन से पूरी तरीके से निकालना We है। should allow God to use some really sharp chisel and hit hard so that we are become freer. और हमें परमेश्वर को अनुमति देना है कि वो उस हथौड़ी का इस्तेमाल करके वाकई नोकीली चीज मार मार के हमसे कुछ चीजें निकाल दे और हम स्वतंत्र बन जाए, So that we will not feel uncomfortable when someone else is praised. ताकि जब किसी और की तारीफ की जाती है तो हमें एक असुविधा या विचलन महसूस नहीं होगा। We can
rejoice in the success of others and we can share in their sorrows as well. और हम दूसरों की जो सफलताएं हैं उसमें आनंद मना सकते हैं और दूसरों के दुखों में भी हम उन दुखों को साझा कर सकते Yeah, हैं। the last one, fifth the area is slander. और पांचवी चीज जो है वो है निंदा। Yeah, slander is speaking behind the back of others, और निंदा मतलब लोगों के पीठ के पीछे कुछ कहना, not good things. अच्छी चीजें नहीं। We are very slow in speaking good things of others behind their back. और किसी के पीठ के पीछे अच्छी चीजें कहने में हम बहुत देरी करते हैं। But our temptation is always to speak something which will downgrade others. पर हमारा प्रलोभन क्या है? हमेशा ऐसा कुछ करें जिससे दूसरे वाले को हम और तुच्छ जान सके। We are eager to convey that brother, that sister is not as good as you think. So we say something to damage their reputation. हमारे अंदर हमेशा ये प्रलोभन होता है कि देखो वो भाई वो बहन जो है ना, आप जितना सोचते हो उतने अच्छे नहीं है, इसलिए हम हमेशा ऐसा कुछ कहेंगे जिससे उनकी जो कीर्ति है वो थोड़ी कम हो जाए। This slander is a very, very serious sin. और निंदा एक बहुत ज्यादा गंभीर पाप है। However, it is work, we have to really fight against it. और उसमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें वाकई उससे लड़ना है। It's a very harmful sin in building the body of और Christ. बहुत ही खतरे से भरा जोखिमदायक एक पाप है प्रभु के देह के निर्माण में। Normally, we encourage everyone visit homes and fellowship, meet brothers and sisters. और हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे भाई बहनों के घर जाओ और संगति करो। But we always say, this is one rule: never speak anything about someone who is not present there. पर हम हमेशा ये भी कहते हैं, देखो एक नियम है, जो व्यक्ति वहां उपस्थित ना हो उसके बारे में बात ना करें। That rule helped many people, protected many people. उस नियम ने कई लोगों की सहायता की है, कई लोगों को बचा कर रखा है। If you want to speak something good about others. अगर आपको दूसरों की बात करनी ही है तो कुछ अच्छा कहो। You think about us. Our desire is to speak some good or something little negative. आप अपने आप को जांच कर देखिए, क्या हम दूसरों के बारे में अच्छी चीजें कहना चाहते हैं या नकारात्मक चीजें? An opportunity comes, we want to pull someone down. जब हमें कोई मौका मिलता है हम किसी को नीचे खींचना चाहते हैं। That is slandering spirit. That is spirit from hell. और ये एक निंदा करने की आत्मा है, नरक से आने वाली एक आत्मा है। So these 5 areas are very internal character areas where we have to allow God to work. और ये 5 हमारे चरित्र के अंदरूनी क्षेत्र है जहां हमें प्रभु को अनुमति देना है काम करने का। As I mentioned, God will do that work. और जैसे मैंने कहा परमेश्वर उस काम को पूरा भी करेगा। The chisel is in the hands of God. He will hit and remove. वो हथौड़ा प्रभु के हाथ में, वही तोड़कर निकालेगा भी, Provided we cooperate. पर अगर हम सहयोग दे तो। And as a result, our life will be far more fresher, और परिणाम स्वरूप हमारा जीवन में और ताजगी होगी, far more humbler, ज्यादा नम्र हम होंगे, far more meek, ज्यादा हम कोमल होंगे, and people will find it easy to relate with us. Easy to relate with us. और लोगों को हमसे संबंध बनाना ज्यादा आसान होगा, बातचीत करना आसान होगा, People will find it easy to fellowship with us. लोगों को हमसे संगति करना बड़ा आसान हो जाएगा। You can ask this question: हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, how easy it for others to fellowship with me? कितना आसान है कि सामने वाला व्यक्ति आकर मुझसे संगति करे। If you are very secretive, I am everything okay person, it will be difficult for others to fellowship. अगर मैं बहुत ही गुप्त व्यक्ति हूँ, अगर मैं किसी से खुलता नहीं तो बहुत मुश्किल है लोगों को मुझसे संगति करना। But if you are open, transparent, and I thinking I am still in work in progress, it is easier for others to fellowship with पर us. अगर मैं लोगों के प्रति खुला हूँ, पारदर्शी हूँ, तो लोगों के लिए बड़ा आसान होगा मुझसे संगति करना। So for any building, the quality of stone is very important. और किसी भी इमारत में पत्थर की जो गुणवत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। That is what we are trying to say all this. और इन सब चीजों में हम वही कहने की कोशिश कर रहे If हैं। our church need to be a good church, each one of us should seek to allow God to shape us. अगर हमारा कलीसिया एक अच्छी कलीसिया बनना हम चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को अनुमति देना होगा कि हम में से हर एक को वो एक आकार दे। Our church is as good as we are. हमारा कलीसिया उतनी ही अच्छी है जितना हम अच्छे हैं। Not on Sunday, other days. रविवार को कितने अच्छे वो नहीं, अन्य दिनों पर। Yeah, may God encourage us and challenge us. परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करे और चुनौती दे। And that secret areas of our Lord do a shaping work. और हमारे जीवन के गुप्त क्षेत्रों में प्रभु को एक आकार देने का कार्य करने दे। And as a result, we are a useful stone in God's building. और परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के उस इमारत में एक उपयोगी पत्थर बनेंगे। Amen. आमीन।